नमस्कार दोस्तों। एक रिसर्च में ये पाया गया, इंडिया में कम से कम 30% से ज़्यादा लोग 15,000 की सैलरी में काम करते हैं। उनके लिए 15,000 की सैलरी में खर्चे कर पाना बहुत ही मुश्किल है और सेविंग करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे बजटिंग तरीका बताऊँगा, जहाँ से आप 15,000 की सैलरी में भी आप सेविंग और इन्वेस्ट भी कर सकते। अगर आपकी सैलरी कम है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप पैसे बचाकर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, इन्हीं 15,000 की सैलरी में। वो कैसे होगा? आपको ये जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये मिस्टेक्स क्या होते हैं कि हम 15,000 की सैलरी तो कमा रहे हैं, बट पैसे बचा नहीं पाते हैं। ये मिस्टेक्स क्यों होते हैं? सैलरी कम हो या ज़्यादा, लेकिन हम एक सही बजटिंग अगर नहीं बनाते हैं, तो पैसे की दिक्कत हमें हमेशा हमारे साथ होगी। बिना बजट बनाए हम खर्चा कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कितना पैसा हम हर महीने कितना पैसा हम अपने ग्रोसरीज़ पर खर्चा करेंगे, कितना पैसा हम अपने वांट्स पर खर्चा करेंगे, कितना पैसा हम नीड्स पर खर्चा करेंगे, ये हमें पता ही नहीं होता है। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल में फँस जाते हैं। हमें जो भी पसंद आता है, हर छोटी-बड़ी वो चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, फिर भी हम उसे खरीद लेते हैं। सेविंग को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। ये मिस्टेक्स होते हैं उन लोगों के जो सिर्फ़ कम सैलरी कमाते हैं और अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते। बजटिंग करना तो आप भूल ही जाओ, वो तो हो ही नहीं पाता। 15,000 की सैलरी में आप एक स्मार्ट बजट बना सकते हो। पहला, बजट बनाने का सबसे आसान तरीका होता है 50-30-20 रूल। 50% आप अपने नीड्स पर खर्च करें, जैसे रेंट, फूड, बिल्स। 30% अपने वांट्स पे, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यूज़ करें। आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप 7,500 रुपए अपने ज़रूरी खर्चों पर यूज़ करें। आप रेंट देते होंगे, आपकी ग्रोसरीज़ आती होंगी, इलेक्ट्रिसिटी आती बिल बिल आती होंगी, आपके कुछ ईएमआईज़ होंगे, उन पे आप ये 7,500 रुपया खर्च करें। 4,500 रुपया आप अपने वांट्स पे खर्च करें। जैसे आप मूवी देखने जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे और कभी-कभी बाहर का भी खाना खाते होंगे। इनसे ज़्यादा पैसा आप खर्च ना करें और बचे 3,000 रुपया आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में खर्च करें। ये तरीका आप ज़रूर अपनाएँ। दूसरा, कैसे कम खर्चे करके क्वालिटी लाइफ़ जिया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कम सैलरी का ये मतलब नहीं होता है कि आप पुअर लाइफ़स्टाइल में जीना पड़े। ऑनलाइन डिस्काउंट ऐप यूज़ करो, जहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिल सकती है, डिस्काउंटेड रेट में मिल सकती है। आउटसाइड खाना बंद करो। ये कोशिश करो कि हम घर में ही खाना बना लें। आपका जितना खर्चा बाहर में होगा, वो पैसा आप बचा सकते हो। अननेसेसरी जो सब्सक्रिप्शन आपके होते हैं, नेटफ्लिक्स या फिर और भी बहुत सारे सब्सक्राइब करके आप रखे हो, उसे बंद कर दो, अगर ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आप उसे यूज़ करो। तीसरा, इमरजेंसी फंड एंड सेविंग प्लान, ये ज़रूर बनाएँ। हर महीने ₹1000 बचाकर आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। 500 से ₹1000 महीने में इमरजेंसी फंड के लिए रखें। रेकरिंग डिपॉजिट का यूज़ करें, जहाँ से आप पैसा कुछ न कुछ परसेंट में हर साल ग्रो कर सकते हैं। ₹500 को आप एसआईपी में डाल दो, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में आप डाल दो, जहाँ से आपका पैसा रेगुलरली ग्रोथ होता चला जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है सेविंग करने का। हर महीने अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, उसी डेट को आप अकाउंट से ऑटो डेबिट करवा लो। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएँगे, आपके पैसे जितने भी पैसे जो आपके ज़रूरी चीज़ों के लिए है, बस बस वही बचेंगे। आपके खर्चे ऑलरेडी ऑटोमैटिकली कम हो जाएँगे। अगर आप चाहते हो कि थोड़े और पैसे बने, कुछ साइड हसल्स कर लो आप, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा लो। चौथा तरीका ये होता है, कुछ आप एक्स्ट्रा इनकम कमा लो। मैं मानता हूँ 15,000 की सैलरी बहुत कम होती है एक पूरे परिवार को चलाने का, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा के
अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा इनकम से 5,000 रुपए महीना भी कमाते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिससे आपका अदर खर्चा निकल जाता है। पांचवा क्या होता है कि आप बैंकों में पैसा रखते हैं, जिससे होता क्या है कि साल भर के बाद बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता। आपका पैसा बैंक में वैसे का वैसे ही रहता है। इसीलिए बैंक में पैसे रखने की बजाय उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां पर आपके पैसे ग्रोथ हो। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, गोल्ड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, पीपीएफ या एफडी में रखें। अब ये समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होता है ज्यादा पैसा बचाने का। स्टेप वन, हर महीने अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। इससे क्या होगा, जब आप हर महीने खर्चों की लिस्ट बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कौन सा खर्चा मेरा अनवांटेड है। दूसरे महीने उन खर्चों को ना करें, जिससे आपके पैसे बचे रहेंगे। सेकंड, अननेसेसरी खर्चे बंद कर दो। जो आपके अनवांटेड खर्चे हैं, जिसका आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है फिर भी आप करते हो, जैसे बाहर खाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, वो खर्चे, वो आप अगर एक बार बंद कर देते हो, तो आपके पैसे सेव हो। तीसरा, कुछ साइड हसल चालू कर दो, जहाँ से आप महीने का मिनिमम 5 से 10,000 रुपए कमा सकते। चौथा, रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग कर दो। जैसे ही आप रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग चालू करोगे, तो आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं। आपके पास सिर्फ कुछ ही अमाउंट बचेंगे, तो आपको पता रहेगा बस इन्हीं अमाउंटों में मुझे महीने का खर्चा निकालना है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ आपको कौन सा बजटिंग टिप अच्छा लगा और हमारा वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताओ। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो सिर्फ 15,000 रुपए महीना कमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।